आप सभी को जोहार। और हम लोग आज जो टॉपिक पर बात करेंगे वह है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने से पहले सबसे पहले जिस गांव का हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं उस गांव का सबसे पहले मैप को ट्रेसिंग किया जाता है। ये ट्रेसिंग अगर जितना सीट है गांव का जितना सीट है उतना ही सीट हम लोग अलग अलग ट्रेसिंग करते हैं। जैसे देखिए ये होचर का है तो हम लोग इसको ट्रेसिंग करवाए हैं और ट्रेसिंग करके हम लोग प्लॉट को स्वाभाविक रूप से दिखाए हैं। अब ये दो में है तो दो में एक और होगा और बीच में जो है वह मार्जिन लाइन हो जाएगी। सवाल आगे उठता है कि हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो इसका फ्रंट पेज ये है। देखिए फ्रंट पेज में आप कोई ये ले लीजिए, कॉलेज का नाम लिख लीजिए, फिर उसके बाद उसमें डिपार्टमेंट ऑफ अमानत सर्वे और लास्ट में लिखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जैसा सुंदर जितना अच्छा आप बनाना चाहते हैं वे बना लीजिए। अब आ जाइए कि सबसे पहले उसका होता है कि आप सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट टाइप करा लेना पड़ता है या हाथ से लेना पड़ता है। फिर हम लोग लिखते हैं आभार। आभार में सब कोई जानता है कि जिसको आप धन्यवाद देना चाहते हैं उसको दे लीजिए। अब आ जाइए इंट्रोडक्शन, कैसे शुरुआत किया गया, कैसे इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करके गांव में कैसे कैसे घूमा गया, कैसे कैसे किया गया, ये सारी बातें लिखनी पड़ती है। उसके बाद आ जाइए इंट्रोडक्शन में। अब आ जाइए लोकेशन। लोकेशन में आप मैप देख करके बता सकते हैं कि किधर उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। उसके बाद आ जाइए आप कि वहाँ का फिजिकल फैक्टर्स, क्या क्या फिजिकल फैक्टर्स हैं ये लिख लीजिए और देख करके मैप को देख करके गांव को घूम करके आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आप कि सॉयल में आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा सॉयल उस गांव में है। उसके बाद आ जाइए आप लैंड क्लासिफिकेशन। देखिए गांव के दो ही तरह के लैंड होते हैं, एक टाण और दून। देख लीजिए नदी के किनारे दून होता है और नदी के ऊपर टाण होता है। ये तमाम चीज आप एक छोटा सा मैप बना करके उसमें दिखा दें। उसके बाद एग्रीकल्चर। स्वाभाविक है कि अगर रांची जिले का होगा तो धान की खेती होती है, सब्जी की खेती होती है। अब इसके बाद ये अब आ जाइए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में देखते होंगे कि एक फिरनी पथ होता है, वहां से रिंग रोड गुजरा हुआ है। यानी अगर जिस गांव का बना रिंग रोड गुजरा है तो गुजरा है, नहीं गुजरा है तो नहीं गुजरा है। जो भी गया है वैसे उसको आपको लिखना होगा। उसके बाद ये जब ये हो गया तो आप आ जाइए जनसंख्या। जनसंख्या में देख लीजिए गांव में। उसके बाद कितना है ये निकाल लीजिए, ब्लॉक से जाके पता कर लीजिए कितना क्या है। इसके बाद आप आइए सेटलमेंट। सेटलमेंट रोड के किनारे किनारे है या जहां जहां है उसका एक फिगर बना लीजिए और उसमें उसको दिखा दीजिए। सेटलमेंट के बाद आ जाइए कि आपने क्या नया चीज उसमें गांव के विकास के बारे में, क्रिस्टल मैप के बारे में क्या देखा। हम आज तक 3 चीज आप लोगों को बताए हैं। कोल्ड स्टोरेज, उसके बाद वहाँ गांव के विकास के लिए चूंकि खेती कृषि की खेती ज़्यादा होती है इसलिए सब्जी की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज का होना जरूरी है। इसलिए ये भी कर सकते हैं नया प्रोजेक्ट में। या कोई नया रोड दिखा दीजिए जहाँ से कि फिरनी पथ को बीच से क्रॉस कर। हमने बताया है कि कैसे करना है, उस रोड को कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये कहते हैं प्रपोज्ड रोड, है ना। इसको प्रपोज्ड रोड बोलते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए भेजी जाती है, हो जाता है तो पास हो जाता है तो बन जाता है। इसके बाद जब ये सारी चीज हो गए तो आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपका मन है आप जो जैसे अच्छा देखे हैं
क्या किए हैं, क्या करना चाहिए, कैसे और अच्छा गांव बन सकता है, ये तमाम चीज़ आप इस प्रोजेक्ट में लिखते हैं, तभी ये प्रोजेक्ट पूरा बन करके तैयार होता है। देखिए ये मैप हमने बनवाया है वोचर का, और इसमें देखिए बम्बा को दिखाया है, इसके बाद मुस्तकिल को दिखाया है, उसके बाद देखिए चौहद्दी है ना। तो ये तमाम चीज़ ऐसा मैप बना करके आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया गया है, तो क्षेत्रफल निकाला गया है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके आधार पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं और आपको सुविधा हो सकती है। हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बनावें। ये तीनों चारों कॉलेज के लिए है। जिस गांव को आपको प्रोजेक्ट मिला है, इसी ढंग से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपके भविष्य में आपके लिए प्रोजेक्ट बनाने में अच्छा दिखेगा। धन्यवाद।